हेलो देयर, कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड? ओके। यस्टरडे वी हैव रिटन द वर्ड मीनिंग ऑफ योर थर्ड लेसन सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी चैप्टर है। इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं, ठीक है, बोलना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग तो है थोड़ा। आपने क्लास 7 में फाइबर टू फैब्रिक पढ़ा है, जस्ट उसी से रिलेटेड है, लेकिन आपने क्लास 7 में नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा है, लाइक वूल एंड सिल्क। लाइक वूल का आपका जो एनिमल सोर्सेज से आ रहे थे, सिल्क भी आपका जो सिल्क वॉर्म या मोथ से आ रहा था, मलबरी मोथ से आ रहा था। ओके, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ना है। ओके, विच आर मेड बाय यूजिंग द केमिकल्स। ओके, आर्टिफिशियल्स फाइबर्स के बारे में पढ़ना है एंड द प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ना है। सो इट इज़ वेरी इजी, और द बेसिक्स you already know through your previous classes, like the fabrics, like clothes. Fabrics are clothes which are made up of fibers, means fiber to fabric। क्लास 7 में पढ़ा था कि how the फाइबर से यार्न से फैब्रिक में जाता है। ठीक है, डेट इज रेस फाइबर, ये रेसा जो बोलते हैं हम लोग। फिर रेसेस से आपका यार्न धागा बनेगा, और धागा से आपका जो क्लोथ्स, डिफरेंट वेराइटीज और टाइप्स ऑफ क्लोथ्स जो फैब्रिक बनता है। ठीक है, सो एज यू ऑलरेडी नो इन योर यूज टू मेक यार्न्स, धागा बनाने में यूज होता है, एंड दिस यार्न्स आर यूज टू मेक फैब्रिक्स। ओके, वेरी सिंपल, फाइबर, यार्न, फैब्रिक। ओके, एंड अब यही फाइबर कैन बी योर नेचुरल और सिंथेटिक। yes, obviously on the basis of source, this can be natural or this can be synthetic, and the natural source can be two type. Your sources are your animal source, like your different sheep, goats, yak. Okay, and the plant fibers are also there. Okay, like your plant fibers, jute हैं आपके। okay, so the fibers can be natural or can be synthetic. okay, so थोड़ा सा बेसिक्स को रिकॉल करते हैं हम लोग। You have already learned clothes we wear are made up of fibers. Okay, and fibers are two types, natural or synthetic fibers. The fibers obtained from plants and animals are called the natural fibers. Example, silk, cotton, wool. Okay, on the other hand, fibers that are manufactured in factories by using chemicals from chemical substances are called the synthetic fibers. Okay, अब सिंथेटिक फाइबर्स एग्जाम्पल नाइलॉन है, रेयन है। ओके, आपका आर्टिफिशियल सिल्क जो रेयन बोलते हैं, बहुत सारे हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स ओके, इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न हाउ नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड। ओके, आपने क्लास 7 में पढ़ा कि हाउ द वूल आर ऑब्टेन और हाउ द सिल्क आर ऑब्टेन। जो सिल्क वॉर्म का जो लाइफ साइकिल था, एग, लार्वा, प्यूपा, उसमें कैसे सिल्क जो कोकून से ऑब्टेन हम लोग कर रहे थे या हम लोग प्राप्त कर रहे थे, और बाय द हाउ द वूल आर ऑब्टेन, द प्रोसेस, द प्रोडक्शन ऑफ वूल, स्कोरिंग, ग्राइंडिंग, डाइंग, ड्राइंग, ये सब आपने पढ़ा क्लास 7 में नेचुरल फाइबर्स के बारे में। ठीक है, in this chapter we will discuss about different types of synthetic fibers, their properties and their uses. लेकिन इस चैप्टर में क्लास 8 में हम लोग का जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा सिंथेटिक फाइबर के बारे में। नेचुरल फाइबर के बारे में आप लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है, उसको समझने से पहले कुछ वर्ड्स हैं, पॉलीमर्स या मोनोमर्स, इन लोग को पहले समझा जाए। ठीक है, synthetic fibers are made up of chain of small units called monomers. A monomer can be compared to a bead in a string or a brick in a wall. Many monomers join together to form a large unit called polymer. अब देखो, मोनोमर मैंने उस वर्ड मीनिंग में बताया आप लोगों को, मीन्स द सिंगल यूनिट। ओके, जैसे मान के चलिए ये दिस इज द मोनोमर। अब यही मोनोमर को ज्वाइन कर बहुत सारे मोनोमर्स को ज्वाइन कर आपका क्या बना है, आपका पॉलीमर बना है।
तो वेरी इजी, मैंने कल एग्जांपल दिया था वो ब्रिक्स वाल वाला, एक एक ब्रिक्स क्या आपका मोनोमर्स हैं और वही ब्रिक्स को एक वाल जोड़कर बना दे गया। तो दिस इज द व्हाट ग्रुप ऑफ मोनोमर्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर्स। पॉली मीन्स सिंपली मेनी, ठीक है, तो मेनी मोनोमर्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स आर व्हाट द लार्ज चेन्स ऑफ मोनोमर्स। या मान के चलिए जो रिस्ट बैंड होते हैं, जो बीड्स होते हैं कोई भी स्ट्रिंग में, तो ये एक एक बीड्स क्या है आपके मोनोमर्स हैं और इसी को हम धागे में जोड़ दे, एक एक जोड़ दे तो आपका पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया बस। द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ मोनोमर्स टू फॉर्म अ पॉलीमर इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। अब देखो एक प्रोसेस आ गया, तो इसको सेल्फ एंड में लिख लेना है, व्हाट इज पॉलीमराइजेशन। तो द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ मोनोमर्स टू फॉर्म पॉलीमर्स, मतलब मोनोमर्स को जोड़कर पॉलीमर्स बनाना है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। दस अ पॉलीमर हैज मेनी रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स, बोल सकते हैं रिपीट है कि नहीं, मोनोमर 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 मोनोमर, तो दिस आर रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स। ओके, लेट अस लर्न सम सिंथेटिक फाइबर्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ। ओके, हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, लाइक फर्स्ट rayon. Okay, so it is a synthetic fiber that has a silk like appearance. silk like appearance ही है भाई, हाँ मतलब सिल्क, डुप्लीकेट ऑफ सिल्क या एकदम डिटू सिल्क जैसा है, बट इट इज आर्टिफिशियल। इट वॉज डेवलप एन अल्टरनेटिव टू सिल्क फाइबर बाय यूजिंग केमिकल्स, तो इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क बोल सकते हैं। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाता है विच आर्टिफिशियल सिल्क इज नॉन एज विच, या विच बोल सकते हैं सिंथेटिक फाइबर्स आर नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, द रेयन। ओके, रेयन इज मेड फ्रॉम अ नेचुरल ऑकरिंग पॉलीमर्स कॉल्ड सेलुलोज। सेलुलोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो आपके प्लांट्स में पाए जाते हैं, है कि नहीं। तो ये आपका जो रेयन है बना है किससे, नेचुरल पॉलीमर्स ऑफ सेलुलोज से ही बना है। अब सेलुलोज आपका सेलुलोज पॉलीमर है एक प्रकार का, और इसके यूनिट्स जो मोनोमर्स होते हैं वो ग्लूकोज होते हैं, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज 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 जुड़कर आपका सेलुलोज पॉलीमर्स बनाते हैं। ठीक है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वुड पल्प, वुड पल्प से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एंड इट इज कंसिडर्ड सिंथेटिक इवन दो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल पॉलीमर्स। भाई ये तो आपका वुड से ही आ रहा है, तो इसको तो हम नेचुरल बोलेंगे ना, सिंथेटिक कंसीडर क्यों कर सकते हैं, बिकॉज सेलुलोज इज ट्रीटेड एक्सटेंसिवली विथ केमिकल्स। अब इस सेलुलोज को फैक्ट्री में लाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स का प्रहार करते हैं उसके ऊपर, केमिकल्स डालकर एकदम उसको बनाएंगे रेयन। तो भैया तो सिंथेटिक हो गया, है कि नहीं। कुछ पार्ट आपका रॉ मटेरियल आपका ये आ रहा है, मतलब नेचुरल सोर्स से आ रहा है, लेकिन उसमें हम केमिकल ब्लेंड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं केमिकल्स टू फॉर्म रेयन। ओके, सो इट इज आर्टिफिशियल सिल्क एंड इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेयर, द सेलुलोज एंड यूजिंग केमिकल्स। ओके, द प्रॉपर्टीज ऑफ रेयन्स आर, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, व्हाई इट इज यूज। ओके, इट इज शाइनी एंड लस्ट्रस, शाइनी होता है, लस्ट्रस होता है। ओके, इट इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ मॉइस्चर एंड कैन दस एब्जॉर्ब स्वेट। अब भाई मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर हम लोग गर्मी के दिनों में या एथलीट लोग जो रेयन के कपड़े पहन के खेलेंगे तो क्या करेगा, ये जो भी स्वेट बॉडी से निकलेगा उसको एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, तो इट इज गुड यूज। इट इज कूल टू वियर, कूल है वियर करने में। ओके, दैट मीन्स हल्का है। इट इज सॉफ्ट एंड सिल्की इन टच, सॉफ्ट सिल्क इन टच, सिल्क साड़ी या सिल्क कपड़े को आप टच कीजिए एकदम कितना सॉफ्ट होता है। ओके, सो इट इज आर्टिफिशियल सिल्क, ऑब्वियसली इट इज विल बी सॉफ्ट इन टच। इट इज चीपर देन द नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स आर वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज दे हैव इकोनॉमिक वैल्यू उनका हाई होता है, बट इट इज चीपर, इट इज अफोर्डेबल, ये चीपर होता है एज कम्पेयर टू द नेचुरल फाइबर्स। एंड इट कैन बी इजिली मिक्स विद द फाइबर्स लाइक वूल एंड कॉटन, और इसमें हम और ब्लेंड कर सकते हैं और मिक्सचर बना सकते हैं, कॉटन और वूल का उसमें और मिक्सचर और जोड़ सकते हैं, और उस जोड़ने के बाद भी और टाइप का क्लोथिंग या मटेरियल बना सकते हैं, है कि नहीं। रेयन इज यूज्ड इन
यूज इन मेकिंग फैब्रिक्स फॉर शर्ट्स, ties, etc. In making bed sheets and carpets to make bandages and for making tire cords. तो देखो रेयन का और किस किस फील्ड में भी यूज हो रहा है। अगर उसको हम ब्लेंड कर देते हैं वूल और कॉटन के साथ, उसको मिक्सड कर देते हैं तो क्या होगा, उसको हम और अलग अलग आइटम्स क्लोथिंग मटेरियल बनाने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। आप लोग इस चैप्टर को पढ़िए, इजी है, वीडियो को देखिए, समझिए, एक बार समझ में नहीं आता 2 बार पढ़िए। ओके, और आप लोग को ये प्रॉपर्टीज़ मेन इस चैप्टर में आप लोग को याद करना है, तो टर्म्स हैं, द प्रोसेस हैं, ओके, द प्रॉपर्टीज़ याद रखना है हमको। डिफरेंट जो सिंथेटिक फाइबर्स मिलेंगे उनका 4-5 प्रॉपर्टी आप लोग को याद रखना है। ओके, एंड देयर यूज। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।